Hello students, welcome to Rajeev classes. Myself Rajeev Kumar Singh, CMA faculty of Rajeev classes, Education Service Private Limited. This is KOTA का first KOTA based institute and आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे 30 दिन में आप नीट में मोर देन 550 लेके आ सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत सारा मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि क्या क्या आप इन 30 दिनों में फॉलो कर सकते हो जिससे एक स्टूडेंट का मार्क्स फ्रॉम 300 टू 550 लाया जा सकता है। क्या क्या वो स्ट्रैटेजी होगी, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज काइंडली मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाला है। अब आप सॉल्व से 30 दिन में कैसे 550 मोर देन 550 कैसे लोग 2 साल तो कर रहे हैं, 3 साल करते हैं, नीट में लाने पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रैटेजी क्या क्या होगी इन 30 दिनों में। फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, केमिस्ट्री के लिए क्या होगी, बायो के लिए क्या होगी। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें। इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का मैं बेटिस बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ कि फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 3 लेवल में होते हैं, इजी, मीडियम, टफ। इजी और मीडियम जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर एक स्टूडेंट को अच्छे से फार्मूला याद है, बेसिक चीजें याद है, अगर फार्मूला अच्छे से याद करता है, उसका आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला याद करने के बहुत सारा मेथड होता है, जस्ट याद कर लेने। पहले आपने याद किया, फार्मूला रिमेंबर किया, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या, उसको लगाना कहाँ है, उसको लगाते कहाँ है, वो इम्पोर्टेंट है। जो टफ क्वेश्चन है उसको आपको बाद में सोचना है, जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अब इन 30 दिनों में सबसे पहले एक बात हमेशा आप याद रखें कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन एक प्रायोरिटी नाम का चीज है जिससे एक इंसान को अपने लाइफ को डिसाइड, एक स्टूडेंट को डिसाइड करना होता है कि कौन सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी है। उसके बाद उसी तरह चैप्टर में भी हमें डिसाइड करना होगा कि कौन ज्यादा प्रायोरिटी का है, कौन लेस प्रायोरिटी का है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही आप ये स्कोर को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम 2017 की वेटेज की बात करते हैं कि कौन सा पोर्शन में कहाँ कितने क्वेश्चन आए, उसके अकॉर्डिंगली हम जज करेंगे कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज होता है। सर मैकेनिक्स से 13 क्वेश्चन आए हैं। मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन में इंक्लूडेड है, फ्लूइड मैकेनिक्स में इंक्लूडेड है, बाकी काइनेमेटिक्स, वर्क ऑफ एनर्जी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। इलास्टिसिटी सबसे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आया है, लेकिन एक खास बात क्या है कि रोटेशन से लगभग 3 क्वेश्चन आए हैं। अब रोटेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड होते हैं और नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना और प्योर वॉल्यूम पे बेस्ड होते हैं, स्पीड निकालना होता है। बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। आगे हीट एंड थर्मल की बात करें, ये टोटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और केमिस्ट्री में भी इसका पार्ट है, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग रहने वाला है कि 5 क्वेश्चन बहुत इजी रहता है अगर आपको प्रॉपर फार्मूला याद है। इसमें कुछ नहीं होता है, नॉर्मल सारे थर्मल की बात करें तो वर्ड का साइन अच्छे से पता होना चाहिए, एक्सपेंशन कंप्रेशन प्रोसेस की बातें पता होना चाहिए, आपको कौन सा प्रोसेस क्या है, एक चीज अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपको स्टैट्स एंड मैट्रिक्स की बात करें, इससे टोटल 10 क्वेश्चन आया है। ये 10 क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ही मतलब बेसिक्स और दोनों मिक्स था। अगर आप अच्छे से फार्मूला अच्छे से रिवाइज करते हो, कॉन्सेप्ट को थोड़ा फोकस करते हो, बनना फिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन आता ही है, 8 क्वेश्चन, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर से ही आएगा और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा जो केमिस्ट्री से मैच करता होगा। तो खास बातों का ध्यान रखें, उसके ऑप्टिक्स, उसके डिसीजन में। एक स्टूडेंट जो अभी 300 मार्क्स में घूम रहा है उसको सबसे पहले मेरा पर्सनल जो सजेशन है, आप इन तीनों क्वेश्चन को टैकल करो फिजिक्स के लिए। ये स्कोरिंग भी है और इजी भी है। पहले इन तीनों क्वेश्चन को टैकल करो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, आप कंट्रोल में ले आओगे और आराम से आप 23-24 क्वेश्चन का पूरा बैकअप ले लोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट जाओ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद जब मैकेनिक्स में जाओ तो आप समझते हो मैकेनिक्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कुछ होता है, लेकिन नहीं, आपको अभी टोटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है कि आपको अभी 300 से 550 पहुंचना है। तो आपका मेथड भी दूसरों से यूनिक होनी चाहिए। तो मैकेनिक्स में आप जब जाओगे तो ग्रेविटेशन को ध्यान रखना पड़ेगा, तो साइड से मैच करता रहेगा, चार्ज को मास से रिप्लेस कर दो, ग्रेविटेशन पूरी का सेम रहेगा।
तो इन बातों को फोकस करें। एसएचएम वेव की बात करें तो एसएचएम में मेनली जो क्वेश्चन आता है वो टाइम पीरियड पे बेस्ड होता है, और वेव में जो क्वेश्चन आता है वो मेनली डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन होता है। तो आप पहले इन तीनों को डील करें, उसके बाद आप हीट पे जाएं, उसके बाद आप मैकेनिक्स पे जाएं और एसएचएम उसके बाद देखें। इस टाइप से प्रॉपर वे फॉलो करें। इसके बाद फिर आपका खुद का भी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पर्सनल स्ट्रैटेजी, उसको आप देखना। तो इस टाइप से फिजिक्स में पढ़ना है। और फिजिक्स में क्या चीज होता है, ब्लंडर मिस्टेक, जो नॉर्मल मिस्टेक करते हैं, फार्मूला जिसे याद नहीं रहना, टाइम मैनेजमेंट, इस सब चीजों का खास ख्याल रखें, जो मैं बाद में आपको और भी बताऊंगा। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पोर्शन आपको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ इक्वली ऑलमोस्ट वेटेज होता है। ऑर्गेनिक में 16 क्वेश्चन आए थे, इनऑर्गेनिक में 16 क्वेश्चन आए थे, फिजिकल में 30 क्वेश्चन आए थे। फिजिकल में हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है, हर एक चैप्टर का वेटेज इतना ही है। बस केमिकल काइनेटिक्स से इसका 2 क्वेश्चन आया था, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और वो मॉडिफिक से मैच करता है रेडियो एक्टिविटी, ध्यान रखना। तो कॉम्बिनेशन साथ में बनाना, जब आप पढ़ रहे हो कॉम्बिनेशन भी साथ में बनाओगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने का क्या मेथड होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, मेनली फार्मूला पे बार बार फोकस करो। फार्मूला बार बता रहा हूं, फार्मूला जो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। टफ क्वेश्चन नहीं आता, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फार्मूला, और ध्यान से एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो लेवल 1 जो पढ़ाया था उससे ही क्वेश्चंस आता है। बस इंपॉर्टेंट काम होता है प्रैक्टिस। ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में भी आपको मेनली जो फोकस करना है वो रिएक्शन पे फोकस करना है, और मैकेनिज्म पे ज्यादा अभी फिलहाल फोकस नहीं करना है। ठीक है, आप मैकेनिज्म बस आप हमेशा जब भी रिएक्शन याद करोगे ऑर्गेनिक में, तो रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और रिएजेंट क्या है, ये पता होना चाहिए अच्छे से, तभी आपका अच्छा होगा। इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक भी खुद में बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने अगेन वेटेज लिखा है, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी है, इसमें मेरे जो क्वेश्चन आता है वो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है, और आइसोमेरिज्म पे आता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, इन सब चीजों को आराम से अगर डील करते हो, आराम से केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में जो क्वेश्चन आता है अगेन मेनली इसमें हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड होता है, फजांस पे बेस्ड होता है, और एमओटी पे बेस्ड होता है। प्लीज मेरी काइंडली मेरी बातों को ध्यान रखें, पहले आप किसी हाल में केमिकल बॉन्डिंग को खत्म करें और फिर कोऑर्डिनेशन को करें। ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, बार बार बता रहा हूं, ये बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है। 6 क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन यही से हो गया। फिर एसपीडीएफ, ये मेनली क्वेश्चन जो आते हैं एसपीडीएफ के वो एनसीईआरटी से होते हैं, मेनली एनसीईआरटी से होते हैं। अगर कोई आरसी में पढ़ा हो तो मैंने बताया कि मैक्सिमम जो हमने एक सीट दिया है एसपीडीएफ का, उसको आप प्रॉपर वे में बनाना, वो काफी सफिशिएंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने उसे प्रॉपर वे में कर लिया, आप इजीली 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान रखें, मेनली एसपीडीएफ से क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इजी रहते हैं। अगर प्रॉपर में आइडिया है, सपोज एग्जांपल सॉलिड प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट के लिए यूज होता है। तो ये सब बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप केमिस्ट्री में आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं बार बार बता रहा हूं, ऑर्गेनिक टोटल रिवाइज करने के लिए एक सीरियस स्टूडेंट है उसे केवल 2 दिन चाहिए। अगर केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करना है 5 घंटा चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवाइज करना 3 घंटा चाहिए। बहुत ही सफिशिएंट में बता रहा हूं। इस ब्लॉक में 2 घंटा, पी ब्लॉक में 4 घंटा, डीएनएफ में 2 घंटा। अगर आप इस टाइप से फॉलो करते हो आपका सिलेक्शन होगा। बस इंपॉर्टेंट है टाइम को पकड़ना। मैं बताऊंगा टाइम को और कैसे पकड़ेंगे बाद में। अगर आपने बायोलॉजी में, बायोलॉजी कैसे, आपको पता है कि बायोलॉजी 2 पोर्शन में होता है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में 50 क्वेश्चन आए, जूलॉजी में 40 क्वेश्चन आए। अब बॉटनी की बात करते हैं, उसमें जो मेनली ज्यादा क्वेश्चन आए वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी, इन तीनों क्वेश्चंस को आप कवर करते हो आराम से, 20 क्वेश्चन ऐसे ही पार हो गया। ठीक है, उसके बाद सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, और प्लांट किंगडम से। तो पहले मेरा जो पर्सनल सजेशन है वो क्या है कि आप प्लीज ये मैक्सिमम ये जो ऑब्जर्वेशन है मैक्सिमम यही फॉलो होता है नीट में। मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस को आप करें, जेनेटिक्स को करें, इकोलॉजी को करें, और प्लांट किंगडम को करें। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को करें। आगे जूलॉजी की बात करते हैं, इसमें मेनली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, 16 क्वेश्चन आए होंगे इस पे। प्लीज ध्यान से, बायोमॉलिक्यूल्स आपको पता है, तो आराम से 20 क्वेश्चंस आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हर चैप्टर बायो में इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले सबसे पहले हमें मोर इंपॉर्टेंट, देन फिर मीडियम इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बताया आपको कि आप पहले ग्रैस्प करो, चीजों को निकालो जो पहले हाई प्रायोरिटी है, पहले उनको करो। जब उनको कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप 450 460 तक स्कोर लाना शुरू कर दोगे, फिर आप आराम से धीरे धीरे कर सकते हो। देखो जैसे मैं बताऊं सर, जब ये वीडियो को देख रहे हो सर ये सब तो बोलना आसान है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स,
सबसे पहले बता दूं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और जेईई और नीट के लिए, और काफ़ी हम स्टूडेंट से दिन रात बातें करते थे, दिन रात इंटरेक्ट करते रहते हैं। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं कि लास्ट में बायोलॉजी पढ़ना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, उनको अगर बायोलॉजी सेक्शन करवा देगा नहीं। आपका फोकस इक्वली तीनों पे होना चाहिए। बायोलॉजी में आपका फोकस होना चाहिए कि मोर देन 75% 80% करना है प्रॉपर वे में, वो भी करेक्ट। उसके लिए आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़े। इस बार ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से था। बहुत सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी को एक बार नहीं 10 बार पढ़े। उसके बाद आपके जो भी आपके कोचिंग सेंटर में पेपर्स हुए, जो आरसी में होंगे उन्होंने पॉइंट टेस्ट दिया होगा, सर्कुलर टेस्ट दिया होगा, ये पेपर्स को आप बार बार बनाया, प्रीवियस ईयर को बनाया, एक ही चीज को बार बार पढ़े, कॉन्फिडेंस लाएं। आपका 75 क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कवर कर देगा पहला। उसके बाद आपको एक चीज समझना होगा कि आप टाइम को अपना डिवाइड इंपॉर्टेंट वे में करें। जो मैंने आपको ये सिनेरियो पूरा बताया है, इस टाइप से प्रॉपर फोकस करें। आपका टाइम पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और 20 अप्रैल तक आप तब तक पूरी तरह रिवाइज कर चुके होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैक्सिमम पेपर बनाने पे कुछ जाते नहीं, ज़्यादा पेपर नहीं बनाना, अननेसेसरी पेपर नहीं बनाना। जो पेपर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिया है या जहाँ भी डीएल पे आपने ज्वाइन किया हो, चाहे आप आरसी में थे, जहाँ भी थे, आपका फोकस क्या होना चाहिए कि जो पेपर हो चुका है उन्हीं को बार बार बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अभी स्टार्ट कर देते हैं, फिंगर टिप्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और एक साल एक बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बायोलॉजी में। नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल करवाएगा। आप ये कोई भी बुक उठाने से पहले, कोई भी सैंपल को उठाने से पहले ये सोचो क्या तुम इसको 6 में से पहले कंप्लीट कर पाओगे। अगर आंसर मिलता है नहीं तो आप मत जाओ इसके लिए, आप वो करो जो आपने अभी तक किया है, जो आपको आता है, आपका जहाँ लेवल है वहां से स्टार्ट करो। मैंने ये पूरा चीज को बताया, प्लीज इन बातों को फॉलो करें और आपका एक दिन में 4 चैप्टर पूरी तरह रिवाइज होना चाहिए, ऑन एन एवरेज ऑफ 16 आवर होना चाहिए, और 2 घंटा आपको लगाना है जो पीछे आपने रिवाइज किया है। आप 6 घंटा जरूर सो, 4 घंटा रात में और 2 घंटा दिन में, 1 घंटा दिन में, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आपका जितना भी इम्पोर्टेंट, जितना भी आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम है, प्लीज उसको हटाएं। अब देखो सर ये सब साइड से बोलना आसान है। देखो आपने कभी सूर्य को देखा, जो सूरज की रोशनी आती है वो बहुत ही स्कैटर्ड होती है, लेकिन जब एक आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखते हो तो सारी एनर्जी एक जगह आ जाती है और उसका जो आपको पता है उसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही खतरनाक होता है। फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लाइफ में, इन 30 दिनों में फोकस हमेशा एकदम सोचते रहना है। देखो अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर हम हमेशा लाइक डिस्ट्रैक्ट होकर चलेंगे तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हमारे दिमाग में हमेशा एक मोटिव है कि नहीं हमें आगे निकलना, हमें आगे बढ़ना है, इससे कुछ नहीं होगा, हमें अल्टीमेटली मंजिल पे जाना है, तो आपको सिर्फ फोकस करके चलना होगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना होगा। सो प्लीज मेरी बातों को ध्यान रखें। आगे जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आपको पता है कि नीट का जो पेपर होता है वो इजी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि वो ओएमआर ठीक से नहीं कर पाते हैं। प्लीज़ ध्यान रखें, आप 6 क्वेश्चन के बनाने के बाद भी आप ओएमआर कलर करें, ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक को ध्यान रखें और रफ वर्क को ध्यान रखें। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप प्रॉपर वे फोकस करते हो, आपका सिलेक्शन होगा। और आपको एक खास बात ध्यान रखो कि अगर आप 3 घंटे पेपर नहीं बना रहे हो, आपको उतना टाइम नहीं, आपको और रिवाइज करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप एक पेपर को 2 दिन करके बनाओ, वो आपको बेनिफिशियल करेगा। लेकिन अल्टीमेटली बनाना है, आप 10 पेपर जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पेपर हुए होंगे उनको आप बनाओ, एक ही चीज़ को बार बार बनाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करो। और ये जो पैटर्न है प्लीज़ माय स्टूडेंट्स इनको फॉलो करें, काफ़ी अच्छा होगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रॉपर वे में पैटर्न फॉलो किया ना, मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कि आप 80 क्वेश्चन बायोलॉजी में सॉल्व कर पाओगे, केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे और फिजिक्स में ऑलमोस्ट मोर देन 28-29 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ये एनालाइज करो, आपने प्रॉपर वे में करेक्ट कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। बार बार बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। प्लीज बी फोकस, पूरा हार्ड वर्क सोचो, करना है, बस बेस्ट करना है। आप इसलिए रिपीट नहीं कीजिए, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ये भी सोचना होगा कि उसके लिए आपको और हार्ड वर्क करना होगा। सोचो आप अभी हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो तो जब आप क्लिनिक ज्वाइन करेंगे, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो 2-2 दिन तक आपको काम करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट नोबल जॉब के लिए जा रहे हो, वो डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर भगवान के बाद दूसरा जो नंबर आता है वो किसी भी इंसान का डॉक्टर का।
दुनिया में कितना बड़ा भी इंसान हो, लेकिन जब उसे बीमारी होती है, जब उसे कोई डिजीज होता है, तो डॉक्टर के सामने ही हाथ जोड़ता है भगवान के बाद। तो आप एक बहुत बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो आप अगर 30 दिन मेहनत नहीं कर सकते, तो आप सोचो आप लोगों की जान कैसे बचाओगे, आप कैसे अच्छा करोगे, कैसे अपना इस नोबल जॉब को लोगों में फैलाओगे। सो प्लीज बी फोकस स्टूडेंट्स, अच्छा होगा, आप फोकस करो और हमेशा मोटिवेटेड रहो। देखो आपको बार बार कोई हाथ पकड़ के ले जाने वाला नहीं रहेगा, वो आपको ही करना होगा, आपको ही हार्ड वर्क करना होगा, आपको ही सोचना होगा कि कैरियर आपकी है। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम पूरी इंडिया में गूंजे, आपका रैंक पूरी इंडिया में गूंजे, उसके लिए आपको अपना बेस्ट अभी देना होगा। आप चीज़ों को, टाइम को बहुत अच्छे से डिवाइड करो, लाइट खाना खाओ, ड्राई फ्रूट्स का यूज करो और इस सीक्वेंस को फॉलो करो। ये जो मैंने मेथड बताया है, ये मेनली यही मेथड फॉलो होता है नीट के जितने भी पेपर्स हुए हैं। सो प्लीज, और आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए डायरेक्टली आप मुझ तक हेल्प ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9903848681। इसे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं भेज दूंगा और आपको मैं इन चैप्टर का लिस्ट भी भेज दूंगा जो आपको काफी हेल्प होगा। आप राजीव क्लासेस की वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ भी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए आपको, कोई पेपर चाहिए, वहाँ भी पॉइंट टेस्ट के पेपर्स अवेलेबल है। 5 नीट के पेपर मैंने डाल रखे हैं और मैं पेपर्स डलवा रहा हूँ, आप प्लीज देखें और अच्छे से करें। बी फोकस, अच्छा होगा और आप खुद से प्रॉमिस करो, खुद से ऑनेस्ट बनो कि आपको क्या करना है। अब नहीं तो कभी नहीं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं 6 मई को, आप अच्छा करोगे और जरूर मुझे बताना कि कितना अच्छा रहा आपका नीट, और मेरी बातों को फॉलो करोगे तो जरूर फायदे में रहोगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको बताएं, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, अपने फैकल्टी के साथ शेयर करें। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ कि मैं जो आपको मेथड बताया वो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है अपने लाइफ का, और मेरा दिन रात काम पढ़ाना ही होता है, बस इसलिए बता रहा हूँ आपको। सो मेरी बातों को लाइटली ना लें, और यहाँ से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, इसका रीजन सिर्फ एक ही, उन्होंने ट्रस्ट किया है। आपको भी किसी ना किसी पर ट्रस्ट करना होगा। आज मेरी बातों को ट्रस्ट करो और आगे निकलो और अचीव करो, और मुझे बताओ कि कितना आपको बेनिफिट किया ये चीज़। बेस्ट ऑफ लक माय स्टूडेंट्स, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़, इफ यू आर गोइंग थ्रू हिल, गो थ्रू हिल। इसका मतलब ये है कि आप जैसा जा रहे हो चलते रहो, बस जल्दी जल्दी चलते रहो, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू।